जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। सुपदेशक 7 अध्याय और उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदयों में रहता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को पूरा करे परमेश्वर इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, हमें एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ। प्रभु जी आप ही हमसे बात करें। प्रभु जी हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो है बड़ा ही खास है। आज जो है शुक्रवार का दिन है, उपवास का दिन है। और आज परमेश्वर जो है उपवास जब हम करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल होता है उपवास की प्रार्थना, क्योंकि इसमें हम जो है परमेश्वर के ऊपर ध्यान देते हैं और परमेश्वर भी हमारे ऊपर ध्यान देता है। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं पूरी अच्छाई के साथ, पूरी क्लियर ही आवाज़ सुनते हैं हम जब उपवास में होते हैं। तो आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है सुपदेशक 7 अध्याय और उसकी 9 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदयों में रहता है। हे भाई और बहनों, हर एक इंसान है जो गुस्से वाला है, हर एक इंसान है जो स्वभाव से कभी कभी गुस्सा जो है आ जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुस्सा ना हो। हे भाई और बहनों, आम इंसान भी गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, और एक आम विश्वासी भी गुस्से में आते हैं, क्रोध कर लेते हैं। एक सेवक जो सबसे बड़े पास्टर्स होते हैं उन्हें भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। हे भाई और बहनों, गुस्सा करना कोई गलत बात नहीं है। वचन में लिखा है कि गुस्सा करो पर पाप मत करो का करके लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सुपदेशक में लिखा है उतावले से क्रोधित ना हो जाना। हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे बिगड़ जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आज परमेश्वर वचन उनको दे रहा है जो कि विश्वास में है। वो आज का वचन जो है परमेश्वर उनको दे रहा है जो कि परमेश्वर के घर में काम करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर में कोई भी सेवा करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा आशीष जो है परमेश्वर के घर में काम करने वालों को मिलती है। हे भाई और बहनों, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम देखते हैं कि काफ़ी जो विश्वासी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके 10 साल हो चुके हैं, कई लोगों को 15 साल 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी है उनके जीवन में, लेकिन एक चीज़ जो है बदली नहीं है अब तक। वो जो है क्रोध कर लेना, क्रोध में आके गलतियां कर लेना और दूसरों को भुला भरा कर देना। हे भाई और बहनों, ये कोई और इंसान अगर करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन विश्वासी को इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान से रहना चाहिए। हम देखते हैं कि एक विश्वासी अच्छे से परमेश्वर के घर में आके गाने गाते हैं, सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है एक विश्वासी के लिए। लेकिन अगर विश्वासी को अगर छोटी छोटी सी बातों पे अगर गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाता है, तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि वो अपने आप को समझदार ना समझो, क्योंकि क्रोध तो मूर्खों के हृदयों में रहता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध जो है मूर्खों के हृदयों में रहता है। आज परमेश्वर हमको समझदार बनाना चाहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है। इस बुद्धि के अनुसार हमें चलना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों में नाराज हो जाना, क्रोध कर लेना, बिगड़ जाना, गुस्से में आ जाना, किसी को कुछ कह देना, हे भाई और बहनों, ये सारे जो काम हैं
परमेश्वर की निंदा करते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों को खास करके ध्यान से रहना चाहिए कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि विश्वासी जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो है विश्वास में होते हैं, और विश्वास में जब होते हैं तो अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के घर में सेवा भी करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें नींद जो है सबसे प्यारी होती है। नींद हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। जब हमें रात में सो जाते हैं, रात में देर से सोते हैं, तो हमें 12 बजे अच्छी नींद में होते हैं, कभी कभी 2 बजे भी अच्छी नींद में होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि 5-6 बजे सुबह का जो टाइम है ये भी बहुत ही अच्छा नींद हमें देती है। लेकिन भाई और बहनों, अगर कभी हम देखते हैं कि कभी किसी को नींद में से उठा देंगे, तो भाई और बहनों, बस जिसने उसको उठा दिया उसका समझो कि काम हो गया है। भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को आदत है, अगर नींद में किसी को उठा दो ना तो उठ के सीधा गालियां देना शुरू कर देते हैं, गंदे गंदे बातें बोलना शुरू कर देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उसको नींद में डिस्टर्ब कर दिया है। भाई और बहनों, क्या आप भी ऐसे ही विश्वासी हो? अगर आप गुस्से में आके गंदी बातें करते रहते हो, गुस्से में आके घर वालों को ही डांटते हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, अपने आप को धीमा करना है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो भाई और बहनों, हम सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो किसी को देख के हम कुछ भी सिखा नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें जो है अपने गुस्से के ऊपर, एक विश्वासी को जो है अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, उसे धीमा रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। वचन कहता है कि उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध जो है मूर्खों के हृदयों में रहता है। समझदारों के हृदयों में गुस्सा और क्रोध नहीं होता है, मूर्खों के हृदयों में क्रोध रहता है। मूर्खों की निशानी है क्रोध करना, किसी से झगड़ना मूर्खों की निशानी है, किसी को गालियां देना नींद से उठ के, ये भी मूर्खों की निशानी है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी गुस्से में हो? हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी जो है, बच्चे जो खास करके, बच्चों के अंदर आजकल बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी जब माता पिता उनसे कहते हैं कि स्कूल को तैयार हो जाओ, गुस्से में आ जाते हैं। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं कॉलेज के लिए तैयार हो जा, छुट्टी मत कर, गुस्से में आ जाते हैं। किसी को अगर कुछ काम करने के लिए बोले तो बच्चे जो है गुस्से में आ जाते हैं और अपने माता पिता को भुला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन यही बच्चे जो है परमेश्वर के घर में जाके सेवा करते हैं, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अपने घर वालों को अगर गुस्से के साथ रहते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन कहता है कि मूर्खों की निशानी है गुस्सा करना। हे भाई और बहनों, अगर आप भी गुस्से में हो, गुस्सा करते हो, तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि ये मूर्खों की निशानी है। हम देखते हैं कि काफ़ी लोग विश्वासी जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बहुत साल तक। इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि उनके माता पिता को जो है शराब पीने की आदत होती है, लेकिन वो पिता को जो है बदल नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, इसका कारण ये भी है क्योंकि हम अपने घर वालों के सामने अपनी गवाही को जो है बचा के नहीं रख पाए हैं। हे भाई और बहनों, हमें अपने घर वालों के सामने अपनी गवाही को सबसे पहले बचा के रखना है। हम देखते हैं कि संडे के दिन जब कलीसिया के लोग मिलते हैं, उनसे हम कितने प्यार से बात करते हैं, जय मसीह की, कैसे हो, वैसे हो, आइए खाना खाइए, वो ये करके बहुत ही ज़्यादा मीठे स्वर के साथ हम बात करते हैं अपनी कलीसिया के लोगों के साथ जब संडे के दिन उनसे मिलते हैं। लेकिन हम जब घर में जाते हैं उसी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेके शनिवार तक, लेकिन हम देखते हैं कि अपने ही घर वालों के साथ हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से से, क्रोध से रहते हैं। इसलिए
इसीलिए क्रोध में रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है और बिगड़ जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप ऐसा गुस्सा करके बिगड़ जाओगे छोटी छोटी सी बातों में, तो भाई और बहनों याद रखना, आपके घर वालों को सुसमाचार कौन सुनाएगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि सुसमाचार बाहर सुनाने से पहले, बाहर लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाने से पहले हमें अपने घर में जो है सुसमाचार को सुनाना चाहिए। हमें अपने पिता को, हमारी माता को और हमारे भाई बंधुओं को सबसे पहले जो है वचन को सुनाना चाहिए। अगर हम वचन उनको नहीं सुना पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं। हमारे अंदर कौन सी गलतियां हैं? हमारे अंदर जो है गुस्सा भरा है, छोटी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे क्रोध में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा परिवार जो है अब तक मसीह में नहीं आया है। हे भाई और बहनों, क्या आप भी परमेश्वर के घर में काम करते हो, सेवा करते हो, गाना गाते हो, म्यूजिक बजाते हो, वचन सुनाते हो, झाड़ू लगाते हो, खाना बनाते हो? तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन वही टाइम पे अगर आप अपने घर में अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, गुस्से में रहते हो, क्रोध में रहते हो, तो भाई और बहनों, इस तरह से आप अपने परिवार को कभी नहीं बचा पाओगे। आप अपने परिवार को कभी सुसमाचार ही नहीं सुना पाओगे। आप अपने परिवार को कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाओगे। अगर आप अपने परिवार को अगर वचन भी अगर सुनाने की अगर कोशिश भी करोगे, तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन ये बोलेंगे कि पहले अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर, बाद में आके हमें सुसमाचार को सुनाना है। भाई और बहनों, काफी लोग जो है अपने घर में इसीलिए सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं क्योंकि वो खुद गुस्से में भरे होते हैं। हे भाई और बहनों, हमें गुस्सा नहीं दिखाना है, हमें प्यार दिखाना है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए। उन्होंने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और प्यार दिखाया। क्रोध नहीं दिखाया, प्यार दिखाया। क्रोध करके हम सब लोगों को खो देते हैं, लेकिन अगर हम प्यार करेंगे तो सबको हम पा लेंगे। हे भाई और बहनों, आप क्रोध करके अपने परिवार को आपसे दूर, परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है मेरे क्रोध के कारण मुझसे दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, तो आज फैसला आपको करना है। आपको अपने आप को बदलना है कि मैं आज से प्यार से रहूँगा। प्रभु जी, लोगों के सामने नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने परिवार में भी प्यार से रहूँगा। अगर आप प्यार के साथ अपने परिवार के साथ रहोगे तो भाई और बहनों, उनको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके प्यार को देख के ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर की आत्मा जो है आपके अंदर है। अगर आप गुस्से में रहोगे तो आप ही के परिवार के लोग आपके लिए गवाही देंगे कि वेस्ट है, इसकी सेवा करना सब कुछ वेस्ट है और व्यर्थ है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उतावली से क्रोधित ना हो जाना, क्योंकि क्रोध जो है मूर्खों के हृदयों में रहता है। गुस्सा करना, बार बार गुस्सा करना, टोकना, नाराज हो जाना, गाली दे देना, किसी की बेइज्जती कर देना, ये सारी जो है मूर्खों की निशानी है। परमेश्वर के बच्चों की निशानी ये नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार करना सिखाता है, दीन बनना सिखाता है, सहना सिखाता है और झुकना सिखाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आपका परिवार आज भी परमेश्वर से दूर है। क्या आपका परिवार आप भी चर्च में नहीं आता है? तो भाई और बहनों, हमें अपने भी गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। उनके सामने नाराज हो जाएंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, तो वो लोग यही कहेंगे, इसका ही जीवन नहीं बदला तो ये हमारा जीवन कैसा बदलेगा। अगर हमें अपने परिवार का जीवन को बदलना है तो पहले जो है हमें अपने आप को जो है बदलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को बदल देंगे
तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे परिवार को बदल देगा, उन्हें नाश होने से बचा देगा और शैतान के सारे तीरों को वो नाश कर देगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप गुस्से से ना, प्यार से काम करो, समझदारी के साथ काम करो, क्योंकि क्रोध जो है मूर्खों के हृदयों में होता है। लेकिन हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए सबके लिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।